Hello my dear friends, welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Waseem Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So in today's lecture we will discuss section 71 and 72 of Indian Penal Code, which comes under the chapter of punishment. We will discuss the question asked by the examiner on this particular topic and the probable question which may be asked by the examiner on section 71 and section 72 of Indian Penal Code. तो आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है सेक्शन 71 और 72 इंडियन पिनल कोड का, जो चैप्टर पनिशमेंट के चैप्टर में आता है. इस पर पूछे गए क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इस पर पूछ सकता है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. Section 71 and 72 regarding the punishment. So limit of punishment of offense made up of several offenses. Section 71 deals with that particular provision. So where anything which is an offense is made up of parts, any of which part is itself an offense, the offender shall not be punished with the punishment for more than one of such his offense unless it be so expressly provided. So where anything which is an offense is made up of parts, कि अगर कोई एक्ट है जो ऑफेंस कहलाता है, अगर वो पार्ट में किया गया है, एनी ऑफ विच पार्ट इज इटसेल्फ एन ऑफेंस, उसमें से एक पार्ट अगर ऑफेंस है, द ऑफेंडर शैल नॉट बी पनिश्ड विथ punishment for more than one of such his offense unless it is so expressly provided. For example, एक एक्ट अगर उसका ऑफेंस है, वही एक्ट अगर वो बार बार करता है तो उसका हर एक्ट सेपरेट पनिशमेंट के लिए लायबल नहीं रहेगा, बल्कि उसको एक ही पनिशमेंट दी जाएगी unless it be so expressly provided. अगर एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड है कि हर पार्ट के लिए अलग पनिशमेंट, तो अलग पनिशमेंट होगी, बट एक्सप्रेसली प्रोवाइड नहीं है तो हर पार्ट के लिए अलग अलग पनिशमेंट नहीं होगी, बल्कि एक ही पनिशमेंट होगी. अब वो कैसा? वेयर एनीथिंग इज एन ऑफेंस फॉलिंग विद इन टू और मोर सेपरेट डेफिनेशन ऑफ एनी लॉ एनफोर्स फॉर द टाइम बीइंग बाय विच ऑफेंस आर डिफाइंड और पनिश्ड. अगर ऐसा कोई ऑफेंस है कि जो ऑफेंस एक से ज्यादा सेपरेट डेफिनेशन में अगर पाया जाता है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि वेयर सेवरल एक्ट्स ऑफ विच वन और मोर देन वन वुड बी बाय इटसेल्फ और देमसेल्फ कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट व्हेन कंबाइन अ डिफरेंट ऑफेंस. तो अगर अलग अलग डेफिनेशन में एक ही एक्ट पाया जाता है तो अलग अलग डेफिनेशन में उसको पनिशमेंट हो सकती है, या सेपरेट डेफिनेशन में अगर पाया जाता है या सेपरेट ऑफेंस बनता है वो, तो उस सिचुएशन में अलग अलग पनिशमेंट उसको हो सकती है. The offender shall not be punished with a more severe punishment than the court which tries him could award for any one of such offense. तो कोर्ट क्या करेगा? The offender shall not be punished. तो ऑफेंडर पे वो पनिशमेंट प्रोवाइड नहीं की जा सकती है with more severe punishment than the court which tries he could award for any one of such offense. तो जो कोर्ट को पावर है सजा सुनाने का, उससे ज्यादा सजा कोर्ट उसको नहीं सुना सकता है. अब यहां पर हम देखेंगे कि एग्जांपल है, ए गिव्स जेड 50 स्ट्रोक्स विथ अ स्टिक. ए ने बी को 50 स्ट्रोक मारा स्टिक से, लकड़ी से उसको 50 बार मारा. हियर ए में हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट टू जेड बाय द होल बीटिंग. तो 50 बार मारा तो उसका एक्ट क्या था कि उसने वो स्टिक से बी को वॉलंटरीली हर्ट किया. एंड ऑल्सो बाय ईच ऑफ द ब्लोज विच मेक्स अप द होल बीटिंग. तो ये 50 जो बार उसने मारा, ये सब मिला के एक बार उसने उसको हर्ट किया, ये ट्रीट होगा. इफ ए वेयर लायबल टू पनिशमेंट फॉर एवरी ब्लो ही माइट बी इम्प्रिजनमेंट फॉर 50 ईयर्स. तो क्या होगा? सिंपल हर्ट की पनिशमेंट 1 साल. अगर हर ब्लो के लिए उसको पनिशमेंट दिए तो उसको 50 ब्लो के लिए 50 साल की सजा होगी. बट ही इज लायबल ओनली टू वन पनिशमेंट फॉर द होल बीटिंग. 50 बार मारा लेकिन उसको एक ही सजा होगी, वो रहेगी पनिशमेंट फॉर सिंपल हर्ट. तो ये क्लियर किया है सेक्शन 71 ने कि 50 बार मारा तो 50 बार सजा नहीं होगी, बट वो जो 50 बार मारे वह एक ही एक्ट कॉन्स्टिट्यूट होगा और सजा एक ही बार उसको होगी सेक्शन 71 के हिसाब से. बी एक, बट इफ वाइल ए इज बीटिंग जेड, Y interferes and A intentionally strike Y. Here, as the blow given to Y is no part of the act whereby A voluntarily causes hurt to Z,
A is liable to one punishment for voluntarily causing hurt to Z and to another for the blow given to Y. जब A Z को मार रहा था उसी दौरान Y इंटरफेयर करता है और A Y को भी मारता है, तो इस सिचुएशन में कि जो Z को मारा उसके लिए अलग सजा होगी और Y को मारा उसके लिए अलग सजा होगी। दोनों अलग अलग ऑफेंस होगा और दोनों के लिए अलग अलग सजा होगी। बट A को ही अगर 50 बार मार रहा है तो सजा एक ही होगी। ये कंफ्यूजन को क्लियर किया है सेक्शन 71 ने। सेक्शन 72 ये कहता है पनिशमेंट फॉर of person guilty of one of several offenses, the judgment stating that it is doubtful of which. अब यहां पर है कि in all cases in which judgment is given that a person is guilty of one of several offenses specified in the judgment but that it is doubtful of which of these offense he is guilty. एक से ज्यादा ऑफेंस किया और उसमें से कौन से ऑफेंस में वो गिल्टी है, ये अगर कंफ्यूजन है तो सजा किस टाइप की होगी, ये सेक्शन 72 में बताया हुआ है। द ऑफेंडर शैल बी पनिश्ड for the offense for which the lowest punishment is provided if the same punishment is not provided for all. तो उस सिचुएशन में कि एक से ज्यादा ऑफेंस में उसके एक से ज्यादा ऑफेंस है, उस पर एक से ज्यादा सेक्शन लगाए वाले हैं और कौन सा ऑफेंस उसने किया एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है, तो कोर्ट उसको सजा सुनाते वक्त ऐसे ऑफेंस में सजा सुनाएगा जिसमें लोवेस्ट पनिशमेंट दी गई है। तो इस सिचुएशन में लोवेस्ट पनिशमेंट वाला ऑफेंस जो किया है उसमें उसको गिल्टी पाया जाएगा और उसमें से उसको सजा सुनाई जाएगी। मतलब गिल्टी तो पाया गया लेकिन एग्जैक्टली कौन सा एक्ट उसका गिल्टी है ये अगर कंफ्यूजन है तो लोवेस्ट सजा उसको सुनाई जाएगी सेक्शन 72 के हिसाब से। तो दिस इज सेक्शन 71 एंड 72 ऑफ इंडियन पिनल कोड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बटन, हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।